अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ फाइका मुअज्जम। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, इलेक्शन में मुबैना धांधली का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। अदालत ने इंतखाबात का रदम करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार ने अदलिया की ज़ेरे निगरानी में 30 रोज़ में नए इंतखाबात की इस्तदा की है। मुबैना धांधली का शोर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 8 फरवरी के इंतखाबात का रदम करार देने के लिए दरख्वास्त दायर। अदालत ने 19 फरवरी को समाअत मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुनवाई करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मसर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगे। दरख्वास्त गुजार ने अदलिया की ज़ेरे निगरानी 30 रोज में नए इंतखाबात की इस्तदा की है। साथ मुतालबा किया है कि इंतखाबात के नतीजे में हुकूमत बनने का अमल रोका जाए। धांधली, इलेक्शन फ्रॉड की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम दिए जाएं। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फरीक बनाया गया है। इंतखाबात में धांधली पर अमरीका से आवाज उठाने का मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यू टर्न ले लिया। अमरीकी साजिश का ढंडोरा पीटने वाली तहरीक इंसाफ ने अमरीका को ही मदद के लिए पुकार लिया शुरू कर दी। गैर मुल्की सुफरा से पीटीआई क़यादत के राब्तों पर कई सवालिया निशान लग गए। एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस तक का सफर। अमरीकी साजिश का ठंडोरा पीटने वाली तहरीक इंसाफ ने अमरीका को ही मदद के लिए पुकार लिया। इक़्तिदार की खातिर पाकिस्तान के इक़्तिदार आला को भी दाव पर लगाने को तैयार। हुकूमत सासी के लिए फौरन लॉबिंग शुरू कर दी। सराय के मुताबिक बरतानिया और अमरीका के सफीरों के साथ राब्ते किए। मरकजी रहनुमा रऊफ हसन ने हालिया इंतखाबात में मुबैना धांधली का वाफेला किया, नोटिस लेने का मुतालबा किया। बैरिस्टर सैफ भी गुज़िश्ता रोज नाम ले लेकर अमरीकी मुदाखलत की दावत देते रहे। बानी पीटीआई क्यों गैर मुल्की ताकतों को बार बार पाकिस्तान में मुदाखलत का पैगाम दे रहे हैं? क्यों अमरीका से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त तरीन बयान के मुतमन्नी हैं? पाकिस्तान में गैर मुल्की मुदाखलत गलत है तो क्यों सुफरा के सामने रोना रो रहे हैं? गैर मुल्की सुफरा से पीटीआई क़यादत के राब्तों पर कई सवालिया निशान लग गए हैं। मौलाना फजल रहमान सियासत में चले हुए कारतूस हैं। वो सियासत में आ नहीं रहे बल्कि जा रहे हैं। अदम एतमाद का सबसे ज्यादा फायदा मौलाना फजल रहमान को मिला। वो चाहते तो अदम एतमाद की तहरीक में हिस्सा ना लेते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इस वक्त जनरल फैज कोर कमांडर पेशावर थे, उनका कोई रोल नहीं था। हमने कभी बंदूक उठाने की बात नहीं की। कल इस्लामाबाद में बड़ी तब्दीली देखने को मिली। तब्दीली देखने को मिली। कल एक सियासी जमात, एक जेयूआई और पीटीआई का एक मिलाप हुआ, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी सियासी तब्दीली थी। बहुत सी चीज़ें उन्होंने की, उन्होंने धरने की बातें भी की। मौलाना फजल रहमान ने जो कल बात की, उसने जो है जिस वक्त जनरल फैज़ की बात की या बाकी लोगों की बातें की, तो उस वक्त जनरल फैज़ पेशावर के कोर कमांडर थे, उनका कोई रोल नहीं था। और मौलाना फजल रहमान उस वक्त पीडीएम के सरबराह थे। हमें तो पीडीएम से निकाला गया था। किसके कहने पे निकाला गया था, किसकी फरमाइश थी, वो तो मौलाना साहब भी बता सकते हैं। पीडीएम की जब हुकूमत आई तो उस वक्त ये चाहते, पीडीएम के सरबराह थे, न करते अदम एतमाद, क्या देते हम नहीं करते। लेकिन उस अदम एतमाद का सबसे बड़ा फ़ायदा मौलाना फजल रहमान साहब को मिला। 4 वजारतें, कम्युनिकेशन, हाउसिंग, उसके बाद आप आ जाए अपना रिलीजियस अफेयर, उसके बाद सेफ्रॉन, डिप्टी स्पीकरशिप, सब कुछ मज़े लूटने के बाद आज उनको ख्याल आया कि उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। अब मौलाना साहब जो है इस वक्त पॉलिटिकली जो है उनके पास इस वक्त 4 सीटें हैं और वो चले हुए कारतूस बन चुके हैं। सियासत में वो अब जो है वो मौलाना आ नहीं रहा, मौलाना जा रहा है। सियासत में जो है वो मौलाना साहब जा रहे हैं, सियासत में आ नहीं रहे हैं। साइफर और तोशाखाना नैब केस में बानी पीटीआई की सज़ा के खिलाफ अपीलें दायर कर दी गईं। दोनों केसेस में सज़ा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर की गई हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत ने बानी पीटीआई को सैफर केस में 30 जनवरी को सजा सुनाई थी। एहतसाब अदालत ने भी बानी पीटीआई को तोशाखाना केस में 31 जनवरी को सजा सुनाई थी। सीनियर कानूनदान लतीफ़ खोसा ने अपीलें दायर करने की तस्दीक कर दी। ठीक है, जो कन्विक्शंस की थी तो यहाँ हुई है, एक तो सेशन कोर्ट में हुई है, जो तो इद्दत वाली थी वो तो सेशन कोर्ट में हुई है, और जो तोशा खाने वाली और दूसरी अपना जो साइफर वाली है वो इधर ही अपील दायर। तो आज समाअत का इम्कान तो नहीं, आज तो समाअत नहीं होगी। वो उसमें एप्लीकेशन हमने दी है अर्ली हियरिंग की भी और सस्पेंशन की भी। वो अब चीफ साहब को रिक्वेस्ट की है कि उनको लगाया जाए
वो किस वक्त लगाते हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि महंगाई का एक और सैलाब आवाम को डुबोने के लिए तैयार है। पेट्रोल ₹2.73 महंगा हो गया है। डीजल की कीमत में भी ₹8.37 का इजाफा कर दिया गया। शहरियों पर गैस महंगी करने का वार भी कर दिया गया। गैस 67% तक महंगी कर दी गई। इतलाक रवा महीने से ही हो गया। 3 माह के दौरान दूसरी बार गैस की कीमत बढ़ाई गई है। माशी बोझ तले दबे अवाम को मज़ीद मुश्किल में डाल दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹2.73 महंगा हो गया। नई कीमत ₹275.73 हो गई। डीजल की कीमत में ₹8.37 इजाफा कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।